वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीएससी एडीओ मेंस की हम आपके साथ सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम आपके लिए पार्ट 16 लेके आए हैं। अब जो हमारा एचपीएससी एडीओ मेंस का एग्जाम है उस पर स्टे लग चुकी है, ये आपको पता है, 23 तक। लेकिन जो आपको टाइम मिला है उसे आपको प्रॉपरली यूज करना है, प्रेपरेशन करनी है, हमारे वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखना है, क्योंकि कंपटीशन इसके साथ इंक्रीज ही होने वाला है। बिकॉज आपका जो प्रीलिम्स है उसको रिकंसिडरेशन पे डाल दिया है, तो जब तक एचपीएससी का कोई डिसीजन नहीं आ जाता, जो आपको एक टाइम मिल गया है, इसको आपको प्रॉपरली यूज करना है एंड प्रेपरेशन करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, क्या क्या उसका यूज प्ले है फील्ड क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए, वो सारा आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। जो आज का क्वेश्चन है वो है, द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज नॉट मियरली अ लॉस रिडक्शन टूल बट अ वैल्यू क्रिएशन स्ट्रेटजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि जो हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एक लॉस को नहीं रिड्यूस करेगी, बट एक मॉडर्न एग्रीकल्चर में एक क्रिएशन स्ट्रेटजी है। क्योंकि आपको पता है नैनो प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसिंग आजकल चल रही है। उससे क्या हो रहा है, हम फूड को प्रोसेस कर रहे हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सके। जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट, अब इस टर्म पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब क्या है, पोस्ट मतलब बाद में। अगर आपने प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लिया है, उसके बाद का जो फेज है जिसमें उसकी क्वालिटी डिग्रेड होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्योंकि कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है या कोई फील्ड क्रॉप है, अगर आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, वो अपने प्लांट से डिटैच हो चुका है, तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेट्स है, जो रिजर्व्स है, वो कंज्यूम अप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहले जब तक वो प्लांट के साथ कनेक्टेड है उसको एक एनर्जी सोर्स प्रोवाइड हो रहा था, लेकिन जब से उसकी डिटैचमेंट हुई है वो सारे रिसोर्सेज गायब हो जाएंगे। मतलब उसका जो एनर्जी रिसोर्स है उस पर स्टॉप लग जाएगा। तो क्या होएगा, जो फ्रूट के अंदर ही एनर्जी स्टोर है वो उसी को यूज करेगा। उससे क्या होएगा, सेल वॉल डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, पैक्टिन की डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, ऑफ ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, ब्राउनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या करता है, शेल्फ लाइफ होती है हर एक कमोडिटी की, हर एक फ्रूट, हर एक वेजिटेबल की अपना एक शेल्फ लाइफ पीरियड होता है। उससे ज्यादा हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। क्योंकि आपको पता है हमारे जो मैक्सिमम लॉसेस है वो कब होते हैं, जब चीज को हमने हार्वेस्ट कर लिया है, फ्रूट वेजिटेबल फील्ड क्रॉप जब उसको हार्वेस्ट कर लिया है। लेकिन बात आती है जब स्टोरेज की, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है सारी की सारी इमीडिएट कंजम्पशन के यूज में नहीं आती है। जो हमारी सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, सारा उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन फील्ड क्रॉप्स, एंड यू हैव टू सजेस्ट कि कैसे हम कोल्ड चेन्स, एग्रो प्रोसेसिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, प्लस जो उसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहले आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितनी भी की टर्म्स आ रही है उसको अपने माइंड में सोचो। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या आ रहा है, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे होने वाले मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे जो रिडक्शन लॉसेस हो रही है उसको कैसे कम करेगा, उसमें हम क्या मॉडर्न इनपुट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं और फार्मर्स की इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी आपने टॉपिक है उसको एक रिलेट करवाना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसिंग वगैरह, नैनो टेक्नोलॉजी उसका हम यूज कर सकते हैं, नैनो पैकेजिंग भी होती है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इन इंडियन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली अगर हम फील्ड क्रॉप्स की बात करें जिसमें कि वीट, राइस, पल्सेस की अगर हम बात करते हैं, 30 to 35% लॉसेस कब होते हैं, जब हमने फील्ड क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है। हार्वेस्ट करने के बाद जब हमने उसकी हैंडलिंग करनी है, स्टोरेज करनी है और डिस्ट्रीब्यूट करनी है,
अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन है कि 3 स्टेप होते हैं। एक आपने चीज को हार्वेस्ट कर लिया है, उसके बाद उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसकी स्टोरेज करोगे, कैसे उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि एंड कंज्यूमर तक वो पहुंच पाए। तो ये जो 3 फेज है ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, इसी में सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन होती है। While loss prevention remains a key goal, तो मेजर की गोल क्या होता है किसी भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में? हमारा जो फर्स्ट एम है, फर्स्ट मोटिव क्या होता है कि हम अपनी कमोडिटी की जो शेल्फ लाइफ है उसको इन्हांस कर सके, हम जो लॉसेस हो रहे हैं उसको, क्वालिटी लॉसेस को रिड्यूस कर सके। सो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैल्यू जनरेशन स्ट्रेटजी। तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले है। जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट में अगर आपको फ्रोजन पीस मिल रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, फ्रोजन पीस में क्या हो रहा है, हम पीस को स्टोर कर रहे हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको हम इन्हेंस कर सके। ऐसे ही टमाटो की अगर बात बताएं तो टमाटो में फ्लेवर सेवर टमाटो होता है जिसकी शेल्फ लाइफ बाकी टमाटो से ज़्यादा कंपैरेटिव ज़्यादा होती है, उसे लंबे टाइम तक हम स्टोर कर पा रहे हैं। तो इसमें हमने ये मेंशन करना है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तो हम करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली? वंस वी हैव गेट द प्रोड्यूस, जब हमने प्रोड्यूस को ले लिया है, वंस वी हैव हार्वेस्टेड इट टिल इट रीचेज अप टू द मार्केट, जब हमने प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लिया है वहां से शुरू होके जब तक वो मार्केट में आ नहीं जाता, जब तक एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, बीच में जितने भी प्रोसेसेस हम कर रहे हैं, चाहे वो क्लीनिंग है, ग्रेडिंग है, स्टोरेज है, पैकेजिंग है, वो सब हमारा किस में आएगा? पोस्ट हार्वेस्ट में आता है। लेकिन हमारा जो मोटिव है, हमें कैसे इसे लिंकअप करवाना है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमें हो रहे हैं उसको हम कम कर सकें। अब जो बॉडी कंटेंट है उसमें आपने क्या लिखना है? बियॉन्ड लॉस रिडक्शन। बियॉन्ड लॉस रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आपने प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद जो फेसेस आ रहे हैं जहां पे उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, उसके बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइस। देखो अगर कोई चीज़ है, कोई फूड ग्रेन है, जितना ज़्यादा आप उसको उसके हस्क से सेपरेट कर दोगे, जितना क्लीन करोगे, जितना ग्रेड करोगे, ग्रेड कैसे करते हैं? साइज के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, फर्दर उसे सॉर्ट करोगे और साफ सुथरा जितना प्रोडक्ट, जितनी बढ़िया आप पैकेजिंग करोगे उसका क्या होएगा? उतनी ही वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, उतना ही आप प्राइस फेच कर सकते हो। डीहस्किंग, फोर्टिफिकेशन इन पल्सेस, जैसे कि जो दाल की मिल्स होती है, जो स्प्लिट दाल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या करते हैं? डीहस्किंग करते हैं, उसकी फोर्टिफिकेशन करते हैं, उसमें हम उसको पॉलिश करते हैं। वो सब किसका पार्ट है? उसकी वैल्यू को एडिशन करने के लिए, मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। मॉइस्चर कंट्रोल एंड साइंटिफिक स्टोरेज रिड्यूसेस द वेट लॉस एंड फंगस रिस्क। तो जब हम मॉइस्चर कंट्रोल कर देते हैं किसी चीज़ का, साइंटिफिकली उसे स्टोर कर लेते हैं, मतलब उसमें प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर वाले फैक्टर रखते हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि फ्यूचर में उसमें फंगल लगेगी या माइक्रोबियल अटैक होएगा, वो चांसेस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल्स की फॉर्म में आप समझा सकते हो, राइस में जैसे पफ्ड राइस फ्लेक्स हो गया, राइस को आगे प्रोसेस्ड करके पोहा वगैरह बनता है, वो सारी चीजें क्या क्या है? उसकी प्रोसेसिंग ही तो है। जैसे ही अगर हम व्हीट की बात करें तो उससे फोर्टिफाइड फ्लोर बनता है, मेज की बात करें उससे स्वीट कॉर्न ग्रेड्स फ्लोर बनते हैं। तो कैसे हम जो हमारी सरप्लस प्रोडक्शन है, क्योंकि एक फूड ग्रेन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेन पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है तो वो तो बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन अगर कम है, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसे हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अब बी पार्ट में क्या है? अब जो जो चीज तो कंज्यूमर तक पहुंच रही है वो तो कंज्यूम हो रही है, वो तो यूज में आ रही है, उसका आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्शन किसी काम में नहीं आ रही, उसे कैसे आप कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में प्लेस कर सकते हो, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ को इन्हेंस कर सकते हो, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो पहले क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाती हैं। जैसे कोई भी फार्मर है, जो लोकल प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो वहीं अपने प्रोड्यूस को लेके जाएगा ताकि उसको स्टोर कर सके, वहां पे एग्रो प्रोसेसिंग होएगी। फिर हमारी जो सप्लाई चेन है, अगर हम सप्लाई चेन को पढ़ें, कोई भी फार्मर है
किसी उसने कुछ भी फील्ड क्रॉप को उगाया, किसी फ्रूट या वेजिटेबल को उगाया, तो फार्म से वो कहाँ तक जाएगी? मंडी तक, मंडी से वो पहुंचेगी फूड इंडस्ट्री तक, मतलब कमर्शियल मार्केट तक पहुंचने तक बीच में जो गैप आ रहा है, वहां पे आपको फूड को प्रिजर्व करना है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ खराब ना हो। इसके एग्जाम्पल है कि जैसे फार्मर है, अब उसने पैडी को हार्वेस्ट किया, पैडी को हार्वेस्ट करने के बाद वो कहाँ जाएगा? राइस की मिल में। राइस मिल में जाने के बाद उसकी हस्क रिमूव होएगी, राइस ग्रेन्स को सॉर्ट किया जाएगा, ग्रेड किया जाएगा, उसके बाद उसको पॉलिश वगैरह करके एक ब्रांडेड राइस, उसकी बढ़िया पैकेजिंग करके फिर फाइनली वो कहाँ तक पहुंचेगा? सुपर मार्केट तक। तो ये बीच का जो फेस है, यहाँ पे डेटेरोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कोई भी क्रॉप है, कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसमें चांसेस है कि फंगल अटैक ज़्यादा होएगा, माइक्रोब्स ज़्यादा आएंगे। तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं? उसे हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड चेन एंड प्रॉपर स्टोरेज। तो कोई भी फार्मर है जो उसकी सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, जो कमर्शियली यूज नहीं हो रही है, उसको वो कैसे बचा सकता है? उसको कोल्ड चेन्स में स्टोर करके रखा जाएगा, जहां पे अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम मेंटेन करके देंगे। अब जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो कैसे फार्मर की इनकम को इन्हेंस कर पाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिफाइड इनकम थ्रू द प्रोसेस्ड प्रोडक्ट सेल्स। आपको पता है, जैसे अगर हम टमाटो की बात करें, अगर तो मार्केट में हम टमाटो एज अ फ्रूट सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइस कम है, लेकिन अगर टमाटो की आप केचप दे रहे हो या फिर फ्रूट्स को आप जैम्स, जेलीज, मार्मलेड्स इसकी फॉर्म में सेल कर रहे हो, तो उसका प्राइस जो है ज़्यादा फेच होता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है, मशीनरी लगती है, प्लस आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड ऑन करते हो ताकि उसकी शेल्फ लाइफ खराब ना हो। तो जितना भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, वहां से फार्मर को एक सरप्लस इनकम जनरेट होती है। जैसे कि बाय प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन की बात करें, अब जो राइस है, अगर आपने डीहस्किंग कर ली, उसमें से ग्रेन को निकाले, उसके बाद राइस में से क्या निकलता है? ब्रेन ऑयल। सिमिलरली अगर वीट के हस्क की बात करें तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए? फीड के लिए। तो मेजर जो फार्मर को अवेयरनेस क्रिएट करने की नीड है कि जो फूड ग्रेन्स जो डायरेक्टली वो सेल करते हैं मार्केट में, वो तो काम में आते हैं, लेकिन जो उनकी सरप्लस प्रोडक्शन है, उनको वो कोल्ड स्टोरेजेस यूनिट्स में रख सकते हैं, उनसे आगे प्रोसेस्ड फूड्स बना सकते हैं, जो कि किसी फार्मर के लिए एक न्यू स्टार्टअप भी हो सकता है। अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में लेके जाना, कोल्ड स्टोरेज में रखना, फर्दर उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगा के उससे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना लेना, जैसे कि टमाटो केचप हो गया, मार्मलेड्स हो गए, जैम्स, जेलीज, पिकल्स। उससे क्या होएगा? मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो फार्मर को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अब जो गवर्नमेंट है इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें अगर आप प्रोसेस्ड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी, प्लस आपको वो लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं अगर आपको स्टोरेज यूनिट्स की इस्टेब्लिशमेंट करनी है। तो अगर इसमें हम बात करें PMFME, दैट इज प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। ऐसे ही अगर हम ODOP की बात करें, वो क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्रोडक्ट की कमर्शियल वैल्यू को इन्हेंस करना, उसकी कैसे प्रॉपरली प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे यूटिलाइजेशन हो सकती है, उस पर फोकस करना। जो PMFME है, दैट इज प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज है, इनका जो मेजर मोटिव था लाने का, वो यही था कि जो फार्मर था वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे प्रोसेसिंग यूनिट्स में, प्रोसेस्ड फूड्स में, ताकि उसे एक सरप्लस सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। तो इसी के साथ हमारा बॉडी कंटेंट भी सम अप हो गया। तो आपने देखा ना कि क्वेश्चन का हर एक पॉइंट हमने कवर कर लिया है। स्टार्टिंग हमने की इंट्रो में, जिसमें हमने पोस्ट हार्वेस्ट को इलेबोरेट किया, पोस्ट हार्वेस्ट का क्या यूज होता है, उसमें कैसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर में एक बढ़िया स्कोप है उसका, उसके बारे में लिखा। उसके बाद बॉडी कंटेंट में हमने क्या किया? बॉडी कंटेंट की जो हमने शुरुआत की है, शुरुआत में हमने ये लिखा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से हमें क्या क्या रिडक्शन लॉसेस हो रहे हैं, कैसे हम उन लॉसेस को कम बैक कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोसेसिंग यूनिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और फार्मर के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए प्रधानमंत्री माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस नाम की स्कीम को पढ़ा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पढ़ा, जिसमें क्या है कि
फार्मर को हमें इनकरेज करना है ताकि वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करे, ताकि उसे एक सरप्लस सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड हो सके। अब जब हमने कंक्लूजन को फ्रेम करना है तो उसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है जो कि हमने बॉडी कंटेंट में मेंशन किए हैं, और कंक्लूजन को आपने टू द पॉइंट रखना है, प्रिसाइज रखना है, प्लस यू हैव टू सम अप ओनली इन 3 to 4 लाइन्स। So post-harvest management must evolve from a storage mindset to the entrepreneur approach। पोस्ट हार्वेस्ट का जो अप्रोच है बेसिकली हमारा स्टोरेज का ही माइंड सेटअप होता है कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको हम स्टोर कर लें। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में सोच रहे हो, एक एंटरप्रेन्योर के जैसे सोचते हो, तो उससे हम प्रोसेसिंग के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जिससे फार्मर एक नया स्टार्टअप भी ओपन कर सकता है, क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट में प्राइस ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिव टू दी फ्रेश प्रोडक्ट। With integration of the value chains, processing and market linkages, it can play a transformative role in doubling the farmer's income। तो अगर तो फार्मर को अवेयरनेस है अबाउट द कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, प्रोसेसिंग एंड मार्केट लिंकेजेस, उससे क्या हो सकता है, हम फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, जितने भी हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फील्ड क्रॉप्स है, वो सारे की सारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कंजम्पशन उस पेस पे नहीं हो पा रही है। तो जो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है, कुछ तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उससे हमारे जीडीपी ग्रोथ में इन्हांसमेंट होगी। लेकिन उसके बाद भी जो प्रोड्यूस बच जाता है उसे हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की फॉर्म में हम वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज का आपका पूरा टॉपिक था। तो इसी की फॉर्म में आपको एग्जाम में भी मेंशन करना है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इंट्रोडक्शन से, देन आएगा बॉडी कंटेंट, और लास्ट में सम अप करने के लिए आप कंक्लूजन लिखोगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सेम पैटर्न में आंसर्स को फॉलो अप करना है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर्स को लेके आए, आपको प्रेपरेशन करवाए, हमारा बैच शुरू हो चुका है, सर्व ज्ञान बैच। इस बैच में आपको ज़रूर एनरोल करना है। इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, जो आपको मिल रहा है ऑफर प्राइस पे। कितना पड़ रहा है, 9,999। तो पूरे बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेल हो रही है, जिसमें आपके टोटल 15 टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें आपके 7 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 3 आपके यूनिट वाइज मिक्स्ड टेस्ट होंगे, बाकी 5 आपके फुल मॉक लेंथ टेस्ट भी हो जाएंगे। तो जब तक एग्जाम आएगा आपकी फुल प्रेपरेशन हो चुकी होगी। तो आपको बैच में ज़रूर एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को डिसकंटिन्यू मत करो। एग्जाम, बिकॉज एग्जाम तो होके ही रहेगा। प्रीलिम्स को रिकंसिडरेशन पे ज़रूर डाला है, लेकिन उससे होगा क्या, एंड रिजल्ट में कंपटीशन ही इन्हांस होएगा। तो अपनी प्रेपरेशन को मत छोड़ो, डेली प्रेपरेशन करो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट है। तो जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो भी अवेलेबल है, वो पड़ेगा 19,999 में। हमारा इंस्टीट्यूट है खरड़ में, वहाँ पे आके आप ऑफलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पूरा बैच नहीं लेना है तो टेस्ट सीरीज की ऑप्शन भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आपको कितने की पड़ रही है, 5,999 रुपीज़ में। और पूरी ऑफलाइन अगर टेस्ट सीरीज लेते हो जिसमें आपको प्रिंटेड सारा मटेरियल मिलेगा, वो पड़ेगा आपको 9,999 रुपीज़ में। सो टेस्ट सीरीज में आपको ज़रूर अवेल करना है। टेस्ट सीरीज में फुली आपका शेड्यूल हमने क्रिएट कर दिया है। आपके टेस्ट सीरीज में टेस्ट भी कंडक्ट होने शुरू हो चुके हैं। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है, दैट इज HPSC ADIO 2026। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस डेली जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली जो वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं उसके आपके लिंक मिल जाएंगे आपको इस पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। फर्दर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको बैच में एनरोल करना है या फिर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक सम अप होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन यू हैव टू कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। थैंक यू।